नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। तो हार्ट अटैक की समस्या बेहद ही खतरनाक और जानलेवा होती है। कोरोना वायरस की वजह से भी ये समस्या देखने को मिली है। इसके अलावा उन लोगों में भी हार्ट अटैक के मामले देखे गए हैं जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं। वैसे आम लोग भी हार्ट अटैक के शिकार हो सकते हैं। जो कोरोना से ठीक हुए हैं और तुरंत ही हैवी एक्सरसाइज करने लगे हैं, उनमें भी हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़े हैं। इसलिए इस पर ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। हालांकि जिन लोगों को पहले से ही हार्ट संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हार्ट अटैक की वजह से बहुत सारे लोगों को अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ता है। हार्ट अटैक आने पर अगर पीड़ित व्यक्ति को सही समय पर अस्पताल ना पहुंचाया जाए और इलाज ना मिले तो ये उनकी मौत का कारण बन सकता है। हालांकि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर किसी मरीज़ को हार्ट अटैक आया है तो अस्पताल ले जाने से पहले उसका प्रारंभिक इलाज यानी इमरजेंसी ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में और कोरोना से जुड़े कुछ अन्य सवालों के बारे में भी आपको जवाब देंगे। तो सबसे पहला सवाल कि अगर हार्ट अटैक आ गया है, अस्पताल जाने से पहले क्या करना ज़रूरी है। तो इसके लिए डॉक्टर्स बताते हैं कि अगर किसी को हार्ट अटैक के लक्षण नज़र आ रहे हैं तो एस्पिरिन दे सकते हैं। एस्पिरिन जो दवाई है ये हार्ट अटैक के मरीज़ों के लिए सही मानी जाती है। इसमें आधी गोली चबाकर लेनी चाहिए और आधी गोली जीभ के नीचे दबाकर रखनी चाहिए। इससे मरीज़ को कुछ राहत ज़रूर मिलेगी। फिर भी ज़्यादा घर पर इलाज के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और ज़्यादा समस्या पे तुरंत हॉस्पिटल के जाना चाहिए। दोस्तों, अगला सवाल जो हमने पूछा एक्सपर्ट से वो ये कि किन उम्र तक के बच्चों को मास्क लगाना सही रहेगा। तो इसके लिए एक्सपर्ट्स बताते हैं कि बहुत छोटा बच्चा है तो उसे मास्क नहीं लगाना चाहिए। अगर बच्चा 10-12 साल का है तो उसे बाहर ले जाना है तो मास्क ज़रूर लगाना चाहिए। लेकिन बच्चों को अगर कोरोना से बचाना है तो उन्हें बहुत ज़्यादा बाहर नहीं ले जाइए। खुद भी सुरक्षित रहिए और तभी बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। अगला सवाल जो पूछा वो ये कि वैक्सीन लगवाने के बाद क्या बाहर सफ़र कर सकते हैं। तो इसके लिए डॉक्टर्स कहते हैं कि वैक्सीन 100% प्रभावी नहीं होती है। दुनिया की कोई भी वैक्सीन 100% प्रभावित नहीं है। इसे लेने के बाद भी संक्रमण का खतरा बना रहता है। हालांकि बीमारी आएगी भी तो पता नहीं चलेगा या संक्रमण मामूली बुखार और खांसी आदि से चला जाएगा। इससे भी बचने के लिए मास्क लगा के रखना चाहिए और नियमों का पूरा पालन करना चाहिए। इससे वैक्सीन से पहले ही सुरक्षा मिलेगी और नियमों का पालन करने से सुरक्षा और भी बढ़ जाएगी। बाहर जाने पर भी नियमों का पालन अगर आप करते रहेंगे तो आपकी खुद की ही सुरक्षा रहेगी। और ये भी ध्यान में रखिए कि काम से ही बाहर जाइए, ऐसे बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अगला सवाल जो था वो ये कि कोविड से ठीक होने के बाद एक्सरसाइज को लेकर क्या सलाह देते हैं डॉक्टर्स। तो इसके लिए डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर कोविड का संक्रमण बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए और जिम आदि नहीं जाना चाहिए। कम से कम 3 महीने तक तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जैसा कहा जा रहा है कि कोविड वायरस को ख़त्म हो गया है, लेकिन उससे शरीर पर जो प्रभाव पड़ता है उससे रिकवर होने में वक्त लगता है। तो कई लोग तुरंत हैवी एक्सरसाइज करने लग जाते हैं, जिससे उनमें दूसरी समस्याएं जैसे क्लॉटिंग, हार्ट अटैक जैसी समस्याएं देखने को मिली हैं। अब सवाल उठता है कि क्या दिन भर लेटे ही रहें। नहीं, ये भी गलत बात है। थोड़ा बहुत हल्का व्यायाम करना या एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। 6 मिनट वॉक कर सकते हैं, व्यायाम भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा थकान नहीं होती है। इस प्रक्रिया को शुरू में कम करें और फिर आस्ता आस्ता आप अपना वर्कआउट बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी खास जानकारी जिसमें हमने आपको कोविड से जुड़ी तमाम जानकारी दी। इसके अलावा आपको ये भी बताया कि अगर हार्ट अटैक आता है या हार्ट अटैक की समस्या है तो किस तरह की दवाई लेने से तुरंत आपको फ़ायदा मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी तमाम जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।